example is integration from 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx। हमने आगे एक एग्जांपल किया था 2x upon 1 plus x square कि जहां डिनोमिनेटर में 1 plus x square था, न्यूमरेटर में 2x था, तो हमने फॉर्मूला यूज करी कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो log मॉड्यूलस ऑफ f of x आंसर होगी। उसी टाइप के एग्जांपल में यहाँ पे 1 plus x square है, ऊपर tan inverse x है, तो वो मेथड काम नहीं करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन ले, तो हमें सब्स्टिट्यूशन ऐसा लेना है कि जिसका डेरिवेटिव करने के बाद वो पूरा एग्जांपल सेट हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू u ले लेता हूँ, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये जो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx है वो बहुत ही इजीली सेट हो जाएगा। तो चलिए लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू u, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। tan इनवर्स x इज इक्वल टू u। इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू d। अब फ्रेंड हमने ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिया है, तो ये लिमिट भी है वो चेंज होगी। यहाँ पे जो x की लिमिट है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, वो नई लिमिट हमें u के लिए लिखनी पड़ेगी। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन u एंड x? सो रिलेशन बिटवीन u एंड x इज दिस, tan इनवर्स x इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे हमारे पास when x इज इक्वल टू 0, देन यहां पर हम x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें tan इनवर्स 0। सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का क्या मीनिंग है कि tan की वैल्यू 0 किस एंगल के लिए होती है? सो वी नो दैट tan इनवर्स 0 इज 0, क्योंकि tan की वैल्यू 0 एंगल के लिए होती है। सो tan इनवर्स 0 विल बी 0, सो u इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 0 है तब u की वैल्यू भी 0 है। ऐसा जरूरी नहीं हर बार कि अगर 0 वैल्यू है तो u की भी 0 होगी। हमें जो रिलेशन है u और x के बीच में, जो सब्स्टिट्यूशन हमें लिया है, उसमें रिप्लेस करके फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी, तो हमें u इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 मिल गया, एंड tan इनवर्स 0 इज 0। चलिए नेक्स्ट वैल्यू है व्हेन x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट, देन u इज इक्वल टू, तो यहाँ x की वैल्यू 1 यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। सो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का क्या मीनिंग है कि tan की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए है? सो वी नो दैट tan पाई बाय 4 इज 1, सो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। सो u इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो अब हमने जो कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लिया है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये जो हमारा एग्जांपल है, ये एग्जांपल हो जाएगा। 0 जो लिमिट थी वो लिमिट अब हो जाएगी u इक्वल टू 0, तो ये 0, x इक्वल टू 1 जो लिमिट थी वो हो जाएगी हमारी u इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो यहाँ पे हम रख देंगे पाई बाय 4। सो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई बाय 4। tan इनवर्स x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे u, तो ये हो जाएगा u, और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, वो हो जाएगा du। So now you can see this example is converted into very easy example by taking this substitution। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें। So u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है 0 एंड पाई बाय 4। सो 1 बाय 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, u स्क्वायर, इसमें हम लिमिट कर देते हैं सब्स्टिट्यूट 0 एंड पाई बाय 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 को हम बाहर रखते हैं, पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो u इज इक्वल टू पाई बाय 4 का स्क्वायर माइनस, अब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, लोअर लिमिट इज 0, तो u की जगह पे 0 रिप्लेस कर दें। सो 0 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16, और ये 0 है, सो दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर
by 32. So integration 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx is equal to pi square by 32. यहाँ पे फिर से हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया है वो वापस रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल में, क्योंकि यहाँ पे u में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट हमें उसका आंसर मिल गया। Now, these examples are based on this property or result we can say. रिजल्ट हमारा ऐसा था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस है, यानी जो लिमिट यहाँ लोअर लिमिट में है नेगेटिव में, वही लिमिट है ऊपर पॉजिटिव में। तो इस टाइप के फंक्शन का आंसर होता है, इसके दो आंसर है, दैट डिपेंड ऑन फंक्शन इज इवन और ऑड। तो अगर फंक्शन इवन है, नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद इवन फंक्शन? इफ f of minus x is equal to f of x, यानी माइनस साइन से फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेरिएबल में आप x रखिए या माइनस x फंक्शन विल बी सेम, तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। दैट इज f of minus x is equal to f of x, तो वो इवन फंक्शन हो गया। तो अगर ये फंक्शन इवन है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ये लिमिट माइनस a टू a की जगह पे हो जाएगी 0 to a f of x dx। If this function is even, then this limit will be 2 times 0 to a f of x dx. But if function is odd function का क्या मीनिंग है? f of minus x is equal to minus of f of x, यानी इसमें से माइनस बाहर आ गया, for all x of course, then such functions are said to be odd function। तो अगर ये odd function है तो इसका डायरेक्टली आंसर 0 हो जाएगा, तो हमें कोई इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पे ये एग्जांपल करना, इंटीग्रेशन माइनस 2 to 2 x रेस टू 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 by 2 dx। तो यहाँ पे लिमिट देखिए माइनस 2 से प्लस 2 है, तो ये इसके साथ में मैच कर रही है। लोअर लिमिट नेगेटिव में जो हो वही लिमिट ऊपर अपर लिमिट होनी चाहिए बट पॉजिटिव। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये जो फंक्शन है हमारा दिस x रेस टू 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 by 2, उसे हमने फंक्शन ले लिया यहाँ पे। सो f of x इज इक्वल टू x रेस टू 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 by 2। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। हमें सिर्फ इतना बताया कि साइन इज ऑड फंक्शन, साइन का रेसिप्रोकल अगर करें cosec x इज ऑड फंक्शन, cos x is even function, sec x is even function। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें पता है। फिर हमें ये पता है पॉलिनोमियल में अगर x है ऑड फंक्शन, यानी x की जितनी भी ऑड पावर्स है x, x रेस टू 3, x रेस टू 5, वो सब ऑड फंक्शंस है। x स्क्वायर, x रेस टू 4, x की अगर इवन पावर है तो वो इवन फंक्शन है। और हमें ये भी पता है कि ऑड इंटू ऑड इवन, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन विल बिकम इवन फंक्शन। तो यहां पर हमें इस फंक्शन के लिए पता नहीं है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, तो हम यहां पर x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे और फिर देखते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद f ऑफ माइनस एक्स। हमने यहाँ f ऑफ माइनस एक्स से स्टार्ट किया, यानी यहाँ पे भी x है, वहां पर हम माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। सो माइनस एक्स रेस टू 5 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 by 2। यहाँ x की जगह पे माइनस रख दिया हमने, माइनस x की जगह पे माइनस रख दिया। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस की 5 पावर करेंगे तो माइनस आएगा, x रेस टू 5 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस चला गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर रेस टू 3 by 2। अब फ्रेंड्स आप ऑब्जर्व करिए, दिस इज नथिंग बट f ऑफ x, x रेस टू 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 by 2। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस और ये हो गया f ऑफ x। सो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x हमें यहाँ पे मिला। देयरफॉर we can say f of x is odd function। तो हमें पता चल गया कि ये फंक्शन ऑड है और लिमिट है -2 से 2, तो
इसका हम यूज कर लेंगे. सो इफ फंक्शन इज ऑड, आंसर इज 0. सो इंटीग्रेशन -2 to +2 x raised to 5 into 1 minus x square raised to 3/2 dx is equal to, directly we can put 0. So this is our answer. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं because f of x is odd function. तो फ्रेंड, अगर हमें पता है फंक्शन इवन ऑड है, या हम इस तरह से पता लगा सकते हैं, और हमारी लिमिट -a to a टाइप की है, तो हम इस टाइप के एग्जांपल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स चेक अनदर एग्जांपल. इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π sin cube x dx. अब यहां हमें पता है sin x इज ऑड फंक्शन, लेकिन फिर भी हम एक बार उसे चेक कर लेते हैं यहां पे. सो हियर f of x is equal to sin cube x. Now we start with f of -x. So sin cube of -x. इसे अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं sin -x raised to 3. Now sin function is odd function, so I can write minus sin x. This we can write because sin is odd function, तो ये माइनस बाहर आ गया. अब माइनस की हम यहाँ पे 3 पावर करेंगे तो वो माइनस ही रहेगा, तो ये हो गया माइनस sin x raised to 3. तो ये हो गया माइनस, इसे हम लिख सकते हैं sin cube x. So this is what f of x. So we can write this is minus f of x. So f of minus x is equal to minus f of x. Therefore we can say f of x is odd function. और हमारी लिमिट है -π to +π, यानी नीचे लोअर लिमिट नेगेटिव में, अपर लिमिट सेम पॉजिटिव में है. तो इसका आंसर भी इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π sin cube x dx. Using this result, because it is odd function, we can write 0. So this is equal to 0. यहाँ पे भी हम रीजन लिख देते हैं because f of x is odd function. तो जब भी लिमिट -a to a टाइप की लिमिट है, तो तुरंत हमें इवन ऑड फंक्शन का ध्यान करना है, और f of x जो दिया हुआ वो इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड से हमारा एग्जांपल बहुत ही इजीली हो जाएगा. अगर हमारा फंक्शन ऑड हुआ तो डायरेक्टली हम उसका आंसर 0 रख देंगे. तो फ्रेंड, हमें ये चीज जब भी लिमिट -a to a है तो तुरंत ये कंसेप्ट याद करना है. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to +π/2 x into sin x dx. So here function is f of x is equal to x into sin x. Now we know that x is odd function. Sin x is also odd function. So odd into odd is equal to even. तो ये जो f of x is equal to x into sin x है वो इवन फंक्शन हो गया. लेकिन हम फिर भी इस डेफिनेशन को एक बार यहां पर चेक करते हैं. सो वी स्टार्ट विथ f of minus x. जहां पे भी x है वहां पे हम minus x रिप्लेस कर देते हैं. सो minus x into sin minus x. So minus x into sin minus x. यहां पे है sin is odd function, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ sin x, because sin is odd function, तो ये माइनस बाहर आ गया. Now if we multiply this, so this minus minus will become plus, तो ये हो गया x sin x. So x sin x is our original function. So f of x.
So we have started with f of minus x and that is equal to f of x. So we can say that this function f of x is even function. एक हम इस तरह से कर सकते हैं, x इज ऑड फंक्शन, x की अगर ऑड पावर है तो हमेशा ऑड फंक्शन होगा, तो यहाँ x की पावर 1, so x इज ऑड फंक्शन, sin x इज ऑड फंक्शन, so odd into odd is even, तो ये इवन फंक्शन हो गया। लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे f of minus x वाली जो हमारी डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की, वो हमने यहाँ पे ऑड इवन फंक्शन की, वो हमने यहाँ पर प्रूव की। so f of x is even function. Now integration minus pi by 2 to plus pi by 2 x sin x dx, since this function is even, तो अगर even function है तो उसे हम लिख सकते हैं 2 times इंटीग्रेशन माइनस a टू a की जगह पे हो जाएगा वो 0 टू a, तो ये लिमिट है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2 x sin x dx। तो अब हमें इस एग्जांपल को इवैल्यूएट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो फॉर्मूला है उससे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे एक बार लिखें, इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाय dx इंटीग्रेशन v dx, ये ब्रैकेट में होल dx। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला थी, तो इस मेथड से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक है x एक sin x, तो एक फंक्शन को हमें u लेना है और एक फंक्शन को हमें v लेना है। तो हम u की प्रायोरिटी क्या लेंगे, तो हमने तब देखा था LIATE, फर्स्ट प्रायोरिटी लॉगरिथम को, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक, तो यहाँ पे x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम x की प्रायोरिटी लेंगे u और sin x हो जाएगा v। अब इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 को हम बाहर ही रखते हैं, इसका हो जाएगा x u as it is integration sin x dx minus integration d by dx of u, तो u is x integration sin x dx this bracket over dx, और इस पूरे में हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू पाई बाई 2। इसका इंटीग्रेशन आ जाने के बाद जो भी आंसर है उसमें हम ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 2x sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव होता है 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx, ये ब्रैकेट पूरा होगा s2 के लिए और हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है 0 टू पाई बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस x cos x, ये हो गया 1 इंटू माइनस cos x इज माइनस cos x, माइनस को हम बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, दिस माइनस एंड माइनस प्लस, इंटीग्रेशन cos x dx 0 to pi by 2, so this is equal to 2 times minus x cos x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x 0 to pi by 2। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया। अब हमें ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जहां जहां भी x है वहां पर हम पाई बाई 2 रिप्लेस करेंगे। सो दिस विल बिकम, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपर लिमिट है पाई बाई 2, सो माइनस पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 प्लस
साइन पाई बाय 2, तो ये अपर लिमिट हो गई, माइनस अब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लोअर लिमिट है 0, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 0 इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0, और ये ब्रैकेट पूरा हुआ इसके लिए। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो माइनस पाई बाय 2 इंटू 0 प्लस साइन पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे हमने रख दिया 1, तो ये हो गई हमारी अपर लिमिट, माइनस 0 इंटू कॉस 0 इज 0 प्लस साइन 0 इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये पोर्शन हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, सो आंसर हमें मिला 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो इस एग्जाम्पल का आंसर हो गया 2। तो फिर से फ्रेंड हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को चेक किया इवन है या ऑड है, तो हमें मिला कि ये फंक्शन इवन है, सो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल हो गया 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स डी एक्स। हमने यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला यूज कर दी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम जो पूरा आंसर करें उसमें हमें फाइनली लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें आंसर मिल गया इसका 2। तो ऑड फंक्शन है माइनस ए टू ए, तो आंसर 0, बहुत ही इजीली, कोई कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इवन फंक्शन है तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए, तो 2 टाइम्स 0 टू ए हो गया और फिर हमने उसे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या बेनिफिट हुआ, तो बेनिफिट ये हुआ फ्रेंड कि हमने जो यहाँ पे लोअर लिमिट है वो है 0, अपर लिमिट है पाई बाय 2, तो अगर हम ये लिमिट डायरेक्ट करते तो हमें माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 रिप्लेस करना पड़ता, तो माइनस पाई बाय 2 हम रिप्लेस करते तो फिर से वहां पे हमें इवन ऑड फंक्शन का कांसेप्ट यूज करना पड़ता, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो यहाँ पे हमें बेनिफिट ये हुआ कि हमारी लिमिट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की जगह पे वो 0 टू पाई बाय 2 हो गई और आगे हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इवन केस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो ट्रिक है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की फ्रेंड, वो आप देखिए, उस ट्रिक से इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन या इंपॉर्टेंट रिजल्ट? सो इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू, हम यहाँ f of x की जगह पर a माइनस x रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बोथ द रिजल्ट, बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करते हैं इन एग्जांपल्स को, कैसे प्रोसीड करते हैं, वो आप इस एग्जांपल पर से ऑब्जर्व करिए। सो ये जो इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है, इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। पहले लेट आई, इस एग्जांपल का हमने नाम दे दिया आई। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब हम इस प्रॉपर्टी से x की जगह पर a माइनस x लिख देंगे। तो हमारे केस में ये जो लिमिट है 0 टू पाई बाय 2, यानी यहां पर a की वैल्यू है पाई बाय 2, तो जहां पर भी x है वहां पर a माइनस x, तो हमारे केस में जहां पर भी x है वहां पर हम लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस x। सो दिस विल बिकम, इस इक्वेशन को हम कुछ नंबर दे देते हैं 1, क्योंकि इस रिजल्ट को हम फिर आगे यूज करेंगे। अब हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन x की जगह पे हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x। जहां जहां भी x है उन सब जगह पे हम पाई बाय 2 माइनस x कर देंगे अपॉन ये साइन x है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस x प्लस कॉस, यहां पर भी x है, पाई बाय 2 माइनस x dx। तो यहां पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब फ्रेंड हम यहां पे साइन और कॉस का ये जो वैल्यूज है, सो साइन
π/2 माइनस x। हमने ट्रिगोनोमेट्री में ऑलेस्टिसी सर्कल और इस टाइप के रिलेशन पढ़े हुए हैं, तो π/2 है तो साइन का cos हो जाएगा, दिस विल बी cos x। उसके आगे साइन देखनी है, सो π/2 माइनस समथिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। सिमिलरली cos π/2 माइनस x, π/2 है इसलिए cos का साइन हो जाएगा, sin x π/2 माइनस x फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सभी पॉजिटिव है, वहां पे ऑल है तो यहाँ पे आगे प्लस आएगा। तो sin π/2 माइनस x की जगह पे हम cos x रख सकते हैं, cos π/2 माइनस x की जगह पे हम sin x रख सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2, ये हो जाएगा cos x sin π/2 माइनस x, ये फिर से cos x प्लस cos π/2 माइनस x, ये हो जाएगा sin x dx। तो ये जो हमें मिला ये भी i की वैल्यू, ये सब i कंटिन्यू हो रहे हैं यहां पर। तो ये i की वैल्यू ये थी और यहां पे इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद हमें i की वैल्यू ये मिली, तो इसे हम नंबर दे देते हैं 2। सो नाउ फ्रेंड्स वी विल यूज दिस टू रिजल्ट। कैसे यूज करेंगे? एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम यहां पे ऐड कर देते हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, सिमिलरली राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा i प्लस i, लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i, राइट हैंड साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos x अपॉन cos x plus sin x dx। So this is equal to, on left hand side I plus I is 2i, so this is equal to, जैसे हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं उसी तरह से उसे हम वापस भी ऐड कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू π/2, ये हो जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस यहां पे cos x अपॉन cos x प्लस sin x ब्रैकेट ओवर dx। So therefore 2i is equal to इंटीग्रेशन 0 टू π/2, इसका डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x प्लस sin x, मींस डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा ये sin x प्लस cos x, ऊपर हमें मिल जाएगा sin x प्लस cos x dx। ये दोनों सेम है रिजल्ट, तो ये कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर 2i is equal to इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 dx। सो देयरफॉर 2i is equal to, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दे तो आंसर x, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज π/2, सो देयरफॉर 2i is equal to अपर लिमिट हो गई π/2, x की जगह पे माइनस लोअर लिमिट इज 0, सो देयरफॉर 2i is equal to π/2, therefore i is equal to π/4। तो i की वैल्यू हमें π/4 मिल गई, ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया। नाउ व्हाट वाज i क्या था हमारा? सो i वाज दिस, तो इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin x अपॉन sin x plus cos x dx, this is equal to π/4। तो इस टाइप के जो भी एग्जांपल है फ्रेंड्स, उसे हम f of x इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx की प्रॉपर्टी यूज करके बहुत ही इजीली कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये मेथड याद रखनी है कि हमने यहाँ पे इसको i ले लिया,
फिर इस प्रॉपर्टी को हमने यूज कर दिया, इसे इक्वेशन 1 ले लिया, फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन हुआ उसे हमने नंबर 2 दे दिया, 1 और 2 को ऐड करिए तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i 2i हो गया, राइट हैंड साइड में इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन हुआ उसका इंटीग्रेशन हम बहुत ही इजीली कर पाएंगे, और फिर i इज इक्वल टू 2 उस साइड चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमें i की वैल्यू जो पाई बाय 4 मिल गई विच इज नथिंग बट दिस। तो इस टाइप के एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें ये टेक्निक यूज करनी है। सिमिलर टाइप का एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो यहां पे फिर से लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, इसे हमने नंबर दे दिया इक्वेशन 1। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, तो जहां भी x है x की जगह पे a माइनस एक्स, हमारे केस में a है पाई बाय 2 तो हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, सो रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस pi by 2 minus x dx. Now we know that sin pi by 2 minus x is equal to cos x, हमने previous example में किया, similarly cos pi by 2 minus x is equal to sin x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट sin pi by 2 minus x is cos x upon root this will be cos x plus root this will become sin x dx. So this is also I, इसे हम नंबर दे देते हैं 2। तो I हमें ये मिला इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में हमें इसका सिंप्लीफिकेशन ये मिला। नाउ सेम as we have done in last example, adding 1 and 2, left hand side में हमें मिल गया i plus I, right hand side में 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, सेकंड में से हमने ये राइट हैंड साइड लिख देते हैं, सो रूट cos x अपॉन रूट यहां पे हो गया रूट cos x प्लस रूट sin x dx, सो दिस इज इक्वल टू 2i, इसे हम जैसे एडिशन में स्प्लिट करते हैं वैसे हम उनको साथ में ले रहे हैं, सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx. So this is equal to integration 0 to pi by 2, इसका अगर हम LCM ले लें तो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, बोथ आर सेम, तो उसे हम लिख सकते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर हमें मिल गया रूट साइन एक्स और यहाँ पर रूट कॉस एक्स dx, so this will be cancelled, so this is equal to integration 0 to pi by 2 1 dx, ये हमारा यहाँ पे 2i चल रहा है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज इक्वल टू x 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, तो अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0, सो दिस इज पाई बाय 2, सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड 2i, सो फ्रॉम दिस
I इज इक्वल टू पाई बाई 2 अपॉन 2, वो हो जाएगा पाई बाय 4। और जो हमारा I था वो था इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x dx, this is equal to pi by 4। तो इस टाइप के एग्जाम्पल की मेथड फिक्स है, हमें ये प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है x की जगह पे a माइनस एक्स, a इज अवर अपर लिमिट, फिर उसे सब्स्टिट्यूट करिए, I प्लस आई विल बिकम 2i, और फिर जो राइट हैंड साइड में मिलेगा उसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो गया, फिर I को सब्जेक्ट बना दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो आई होप फ्रेंड कि इस टाइप के एग्जाम्पल आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 10x बेस e dx। यहाँ पे log का बेस e दिया हुआ है, अगर e नहीं भी दिया होता तो हम उसे e ही लेते, क्योंकि अगर कैलकुलस में बेस नहीं दिया तो हम उसे e कंसीडर करते हैं। अगर बेस कुछ स्पेसिफिक देना है तो वो लिखा हुआ होगा कि बेस 10 है, सो इफ बेस इज नॉट गिवन वी विल ऑलवेज कंसीडर बेस एज e। तो यहाँ पे तो बेस e दिया हुआ है। इसे सॉल्व करना है, फिर से हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे फ्रेंड। यहाँ पे 10 x की जगह पे हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, सो 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, फिर लॉग के रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मेथड हमने प्रीवियस एग्जांपल में की है वही मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 10x बेस e dx। अब यहां पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं, इसे हम दे देते हैं नंबर 1। सो हियर वी यूज दिस प्रॉपर्टी, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 10 ऑफ x की जगह पे a माइनस एक्स, a हमारे पास है पाई बाय 2, सो दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस x dx एंड हियर बेस इज e। तो इसमें हमने x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस x रख दिया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। नाउ फ्रेंड 10 पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है वो हम देखते हैं। सो 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, इसलिए 10 का कॉट हो जाएगा, सो कॉट एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो यहां पर प्लस ही रहेगा, तो 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह पे हम कॉट एक्स रिप्लेस कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ cot x बेस e dx, और इसे हम दे देते हैं नंबर 2। ये हमारा I है, तो हमें I की वैल्यू एक ये मिली और I की वैल्यू यही मिली। दूसरी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद तो फिर से एडिंग 1 एंड 2, एडिंग रिजल्ट 1 एंड 2, सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड I प्लस I, ऑन राइट हैंड साइड फर्स्ट में जो हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 10x बेस e dx, प्लस सेकेंड रिजल्ट में राइट हैंड साइड है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ cot x बेस e dx। सो दिस इज इक्वल टू, यहां पे हो गया I प्लस I दैट इज 2i, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इसे हम साथ में ला दें तो log ऑफ 10x बेस e प्लस log ऑफ cot x बेस e dx। अब हम यहाँ पे log का रूल यूज कर लेंगे, log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log x इंटू y, जो भी बेस हो उसके लिए दोनों के बेस सेम होने चाहिए। तो ये हो जाएगा
2i is equal to integration 0 to pi by 2 log of 10x into cot x dx. Therefore 2i is equal to integration 0 to pi by 2. Now we know that 10x into cot x is 1. cot को हम लिख सकते हैं 1 upon 10x. So 10x cancel, तो 10x into cot x का आंसर आ जाएगा 1. So this will be log, this is base e, so log 1 base e, ये हो गया 1 dx. Now we know that integration 0 to pi by 2 log 1 की वैल्यू होती है 0. So therefore 2i is equal to this. अब 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रेंड 0. Definite integral of 0 from 0 to pi by 2, this will be 0. So 2i is equal to 0. Therefore we can say I is equal to 0 by 2. So that is 0. तो I की वैल्यू हमें 0 मिली and I is nothing but our original example. So integration 0 to pi by 2 log of 10x base e dx is equal to 0. So this is the answer of our example. तो हमने ये लास्ट में जितने भी एग्जाम्पल किए उन सभी में हमने सिमिलर मेथड फॉलो की है कि हमें जो रिजल्ट दिया हुआ है हमने उसको i नाम दे दिया, फिर हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर दी, x की जगह पर हमने a माइनस एक्स रख दिया, उसका सिंप्लीफिकेशन किया, उसे हमने रिजल्ट का नंबर दे दिया 2. तो 1 और 2 को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i, राइट हैंड साइड में जो भी ऐड हुआ वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसका इंडिकेशन हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं. हमें 2i का आंसर मिल गया. सो i इज इक्वल टू 2 को हम राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले गए तो हमें i की जो ओरिजिनल हमारा एग्जांपल था उसकी वैल्यू बहुत ही इजीली मिल गई. सो आई होप फ्रेंड कि आप इंटीग्रेशन अब बहुत ही इजीली कर पाएंगे. हमने इंटीग्रेशन की जितनी भी अलग अलग टेक्निक्स देखी हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो, स्पेशल रिजल्ट हो, स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स हो या पार्शियल फ्रैक्शन हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो, उन सब अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके हमने इंटीग्रेशन किया और लास्ट में डेफिनेट इंटीग्रल में हमने सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन इतनी प्रैक्टिस आपके लिए इनफ नहीं है. आपको अगर फाइनल एग्जाम में एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं या आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरह से सीखना है तो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इस टाइप के एग्जाम्पल नहीं आ पाएंगे. तो सबसे पहले आप हमने जो भी लेक्चर्स में किया उन्हें देखिए, हमारे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला या रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को याद रखिए, मेथड जो है एग्जाम्पल की कि किस एग्जाम्पल के लिए हमने किस टाइप की मेथड यूज की है, कौन सा रिजल्ट उसके लिए एप्लीकेबल है, वो सब आप देखिए और फिर आप बुक के एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, अनसॉल्व कीजिए, यूनिवर्सिटी के पेपर के एग्जाम्पल कीजिए, तभी आप इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल कर पाएंगे. अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल की एप्लीकेशन कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या है. तो हमें यहाँ पे दो एप्लीकेशन, एरिया, फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन एरिया एंड सेकेंड इज वॉल्यूम, वो दो फाइंड करनी है, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा.